नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम मेरे देखने वाले बहनों, भाइयों, दोस्तों, सबको सलाम। और सलाम के मानी है कि आप पर सलामती हो। आप जहां भी रहें सलामत रहें, जहां जाएं सलामती से जाएं और खुश व खुरम रहें, और अल्लाह पाक आपको आपकी मनपसंद ज़िंदगी अता करे। दोस्तों, एक वजीफ़ा मैं आपकी खिदमत में लेके हाजिर हुआ हूँ। सिर्फ 13 दिन। दोस्तों देखो, कोई 13 दिन होते हैं। देखो देखो दोस्तों कि 13 दिन कोई दिन तो नहीं ना होते। 13 दिन आप वजीफ़ा करें, ठीक है जी, अल्लाह पाक आपको वहां से रोजी देगा, वहां से आप पर रिज़्क नाज़िल होगा। मेरे रब मेरे रब मेरे रब के हुक्म से वहां से रिज़्क आप पर आएगा कि आपका वहम गुमान वहां तक नहीं जा सकेगा। तो दोस्तों, इस वजीफे के जरिए जितनी भी आपकी जो माली परेशानी है ना, यकीन कीजिए खत्म हो जाएंगी। और अल्लाह पाक के फजल करम से रिज़्क में ऐसी बरकत होगी, ऐसी बरकत कि 1 रुपया आया ना, इंशाअल्लाह ताला वो आपके जो पहले पैसे थे, पहले जो इस वजीफे से पहले आपके पैसे थे, 100 पर भारी होगा। यानी कि मिसाल के तौर पे आप 13 दिन ये वजीफा कर लेंगे ना, तो वजीफा करने से पहले जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो जो 100 रुपया आपके साथ करता है ना, जो चीज आप ले सकते हो या जो भी आपको फायदा हो सकता है, इंशाल्लाह वो बरकत 1 रुपये में आएगी। तो फिर सोचिए दोस्तों, 100 रुपये की क्या हैसियत होगी, 1000 की क्या होगी। बहरहाल अल्लाह पाक आपको जो है ना हमेशा हमेशा गरीबी और परेशानी से बचाए। क्योंकि एक शायर है पंजाबी के, फरमाते हैं कि दुखा विचों दुख बहु डाडा, दुखा विचों दुख बहु डाडा ते जिस दा नां है गरीबी, कंड कर कोलों लंघदे जावन रिश्तेदार करीबी। ये शेर अक्सर मैं अपनी वीडियोस में पढ़ता ही रहता हूँ, क्योंकि जो तन मेरे लगियां, ठीक है ना जी, जो हमको लगी होती है ना चीज, वो हम ही जानते हैं। और दोस्तों, हम भी इसमें से गुजरे हुए हैं कभी ना कभी। तो जब तक बंदे के पास पैसा नहीं ना, कोई किसी का नहीं। लोग कहते हैं यहाँ पर पैसे के तुम वजीफे देते हो। दोस्तों, जब तक बंदे के पास पैसा नहीं है ना, इस दुनिया के नजरिए के मुताबिक बात कर रहा हूँ, मेरी ये राय नहीं है, इस दुनिया का जो नजरिया है उसके मुताबिक जिसके पास पैसा नहीं है ना, उसकी कोई हैसियत नहीं है। चाहे वो कितना ही पढ़ा लिखा, कितना ही ज़हीन और कितना ही वो आलम फाजिल हो, और अगर कोई अनपढ़ है ना, ठीक है, उसे तमीज नहीं, लेकिन उसके पास बेशुमार माल और दौलत है, तो दोस्तों लोग उसको जनाब बड़ा सियाना समझेंगे और बड़ा उसे कहेंगे यार इससे मशवरा करो। बहरहाल बात बहुत मैं लंबी कर गया हूँ। अल मुख्तसर बात इतना करता हूँ कि ये आप वजीफा 13 दिन का करें, जो मैं अभी आपको बताने लगा हूँ। इंशाअल्लाह ताला वहां से आपको माल मुयस्सर आएगा जहां तक आपकी सोच इंशाल्लाह नहीं जाएगी। दोस्तों, अगर आप भी मालदार बनने की तमन्ना दिल में रखते हैं तो 13 दिन का वजीफा सुनिए। वजीफा बताने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप ये वजीफा करना चाहते हैं तो वीडियो लाइक करना आपके लिए बहुत ही जरूरी है जी। और एक कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। मैं अगर जवाब ना दे सकूं, लाइक तो मैं करता हूं तकरीबन सब कमेंट्स पर, लेकिन अगर जवाब ना दे सकूं आपको फौरी इजाजत हो जाएगी। और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका ये वजीफा कामयाब हो जाए। एक और आइंदा भी इंशाल्लाह आपको जबरदस्त वीडियोस मिलती रहेंगी, बहुत ही जबरदस्त, और ऐसे वज़ाइफ जो आपकी जिंदगी को सुकून, शांति और माल की तरफ ले जाएं और इंशाल्लाह जिंदगी को खूबसूरत बना दें। दोस्तों, आप वजीफा सुनिए। वजीफा किस तरह आपने करना है। 13 दिन आपने लगातार बगैर कोई दिन छोड़े, देखें अगर कोई दिन छूट गया ना तो डरने की जरूरत नहीं है, वो आप फिर दोबारा कर सकते हैं। 13 दिन लगातार आपने 1213 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है। ये अल्लाह ला इलाहा इल्लहु अल हय्युल क़य्यूम, ये जो पूरी आयतुल कुर्सी है, जो मैंने पढ़ा इसको ना समझ लीजिएगा, ये तो मैंने आपको बस सिर्फ बताया कि 1213 मरतबा नमाज इशा के बाद लगातार। कोई आपके दिल में, मन में बात है, आप औलाद को ठीक करना चाहते हैं, गरीबी दूर करना चाहते हैं,
कोई और मसला बन गया है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, खासकर ये गरीबी हटाने के लिए, कोई कहीं नौकरी आप करना चाहते हैं, कहीं आप मुलाजमत के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है, इसी तरह और कई मामलात होते हैं। इतना ये जबरदस्त अमल है दोस्तों कि अब मैं इससे ज्यादा क्या चीख के बताऊंगा, ठीक है ना जी। इतना जबरदस्त है ये, अल्लाह ताला की कलाम है। देखें कुरान पाक की आयत है, आयतुल कुर्सी है। आप खुद सोचें कि कोई ये मैं आपको आम अमल तो नहीं ना बता रहा, ठीक हो गया। आपने नमाज इशा अदा करनी है, और एक बात और याद रखिएगा कि नमाज की पाबंदी आपने करनी है 5 नमाजों की, ठीक है। नमाज नहीं छूटनी चाहिए और हक हलाल खाएं। दोस्तों इस वजीफे से हटकर भी एक मैं बात करता हूं कि अगर आप हक हलाल नहीं खा रहे या किसी का हक मार रहे हैं, हुकूकुल इबाद में आप पूरे नहीं उतर रहे, यानी बंदों के हकूक जो हैं, तो दोस्तों एक बात बता दूं आपको, भूल जाएं कि आपका कोई वजीफा कट करेगा, बल्कि हकूकुल इबाद तो रब्बुल इज्जत भी माफ नहीं करता। देखें अगर आप कोई अल्लाह के हकूक मारेंगे ना, तो हो सकता है क़यामत के दिन वो किसी लहर में आपको बख्श दे, लेकिन अगर मैंने आपका हक मारा है तो वो फिर जब तक आप माफ ना करोगे माफी नहीं मिलनी। नमाज पंजगान की पाबंदी करें, ठीक हो गया जी। और इसके अलावा हक हलाल रिज़्क़ खाएं। नमाज इशा अदा करने के बाद आपने अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। इसके बाद 1213 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें, ठीक हो गया। इसके बाद दुआ करें। 13 दिन आप ये अमल करें, फिर आपने मुझे इंशाल्लाह याद करना है। कोई मसला है ना दिल में, परेशानी है ना, अल्लाह ताला दूर करेगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप ये अमल करेंगे, और मुझे अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। मैं भी आपके लिए दुआ करता हूं कि रब्बे कायनात आपको दोनों जहानों की कामयाबियां दे। अब इससे आगे कोई और दुआ मेरा ख्याल है कि नहीं है। बहुत शुक्रिया जी। जल्द अगली वीडियो में बशर्ते सेहत और जिंदगी हाजिरी दूंगा। अब इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चंगे लालो यारियां मुश्किल आसान हो जाने सारियां चंगे नाल लालो यारियां चंगे नाल लालो यारियां मुश्किल